नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः भगवान ने कहा कि आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मूढ़ा मने वे मूढ़ पुरुष, जन्मनि मने जन्म, और जन्मनि मने जन्म जन्म में, 2 बार जन्मनि जन्मनि कहा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जन्म में, तो प्रत्येक जन्म में आसुरीम योनिम, आसुरी योनि को आपन्ना मन प्राप्त हुए, माम अप्राप्य, मुझे न प्राप्त करके, मुझे न प्राप्त हो करके, ततः उससे भी अधमा मन अति निकृष्ट, अति नीच, गतिम गति को एवं मन ही यान्ति मन प्राप्त होते हैं। अत्यंत नीच गति का अर्थ यही है कि अत्यंत घोर नरक में, जो अज्ञान का नरक है, जहाँ अप्रकाश है, अंधकार है, तमोमय, ऐसे घोर, जहाँ एक प्रकार से कहा जाए कि अपवित्रता, जिसको भगवान ने असुरौ पहले ही कहा, ऐसे घनघोर भयंकर वैतरणी आदि नरकों में ही उनकी गति होती है, वहीं पड़े रहते हैं। कौन लोग जो बार बार मनुष्य का तन तो पा रहे हैं, लेकिन मनुष्य तन पा करके भी प्रत्येक जन्म जन्म में वो मूढ़ पुरुष हैं, इसलिए वो उनकी जो योनि है वो आसुरी योनि ही प्राप्त हो रही है। तो आसुरी योनि को प्राप्त होने वाले कभी भक्ति नहीं करते, भगवान को प्राप्त नहीं होते। पूर्व साप बस अगर कोई असुर बन गया हो तो उसके पूर्व संस्कार ऐसे बने होते हैं कि जब भगवान की स्तुति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो तो सद्यः मुक्त हो जाता है, असुर तो योनि में रहता हुआ भी। लेकिन जिन मूढ़ लोगों को, मूढ़ शब्द भगवान ने इसीलिए प्रयोग किया है कि कितने मूढ़ हैं, इनको हाथ में अमृत मिला है लेकिन उसको गिरा करके उस हाथ पर विष ले लेना चाहते हैं। ये मूर्ख नहीं तो कौन है कि जब मनुष्य का तन मिला तो भजन तो करो, भगवान का स्मरण तो करो, लेकिन भगवान का स्मरण करना तो दूर, भगवान से ही द्वेष करते हैं और भगवान का को जानते नहीं। पराये लोगों के शरीर में, माने पर पुरुषों में भी उनको छोड़ करके सर्वत्र मैं ही तो हूँ, तो मेरी निंदा करते हैं और इतने मूर्ख हैं कि वह मुझे न प्राप्त करके, मुझे नहीं चाहते, मेरी इच्छा न करते हुए बार बार उस अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जहाँ जा कर के नरक में ही पड़े रहते हैं। तो नरक में जाने के कितने दरवाजे हैं, कैसे किन कामों से व्यक्ति नरक में जा सकता है, तो उसको भी बताते हुए भगवान ने ये श्लोक कहा। अगला श्लोक और ये महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हर व्यक्ति को इसका भाव समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। भगवान ने कहा कि एतत्त्रयं त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करना चाहिए, हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कौन तीन हैं? तो कहा कामः, काम, क्रोध, क्रोध, तथा लोभ, और लोभ। काम मने कामना, काम मने काम पुरुषार्थ, और क्रोध तो क्रोध है ही जो व्यक्ति के सुख को नष्ट ही करता है। लोभ का अर्थ है लाभ, और लोभ में केवल ओकार का अंतर हो जाता है। लाभ माने प्राप्ति, और लोभ का अर्थ है निरंतर प्राप्त होती रहे, रोज कुछ न कुछ आता रहे, अधिक से अधिक आवे, यही लोभ है। काम क्या है? तो कहा कि काम केवल भोग ही नहीं है। केवल काम का अर्थ किसी एक इंद्रिय की तृप्ति नहीं, बल्कि समस्त इंद्रियों की तृप्ति के लिए उनके विषयों में डूबना। नेत्र को सुंदर रूप चाहिए, कर्ण को सुंदर शब्द चाहिए, स्तुति चाहिए, नाक को सुंदर सुगंध चाहिए, त्वचा को सुंदर स्पर्श चाहिए, जिह्वा को सुंदर स्वाद चाहिए। तो इस प्रकार से जितनी इंद्रियां हैं, जिस इंद्रियों के जो जो विषय हैं, उन विषय भोगों में डूबना ही काम है। और ये एक होता हुआ भी अनंत है, इसीलिए अनंग है, ये सब में व्याप्त है। तो अनंग है, अनंत है,
एक के रूप में काम दिखाई पड़ता है, लेकिन एक इंद्रिय से कितने कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उन सारे भोगों को एक अकेला ही जीवात्मा भोगना चाहता है। तो कहा ये किसका दरवाजा है? कहा ये नरक का द्वार है, काम नरक का दरवाजा। ये साफ कहा भगवान ने, नरकस्य इदम द्वारम। कौन है? त्रिविधम, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम। ये 3 नरक के दरवाजे हैं। संपूर्ण अनर्थों का मूल नरक की प्राप्ति में ये हेतु हैं, ये कारण बनते हैं। कौन? काम, क्रोध और लोभ। तो काम माने एक प्रकार से इंद्रियों का भोग, प्रत्येक इंद्रियों के अपने अलग अलग विषय, सबके भोग को चाहता है ये जीवात्मा। और क्रोध का अर्थ ये है कि क्रोध एक प्रकार से चढ़ी कोपे धातु से कोप बनता है। चढ़ी कोपे धातु, चढ़ी चंडाल ही बन जाता है। जब क्रोध आता है तो चांडालत तो दिखाई पड़ता है। चांडाल कोई जाति नहीं है, चांडाल कहीं देखने में नहीं मिलते, लेकिन जब क्रोध का आवेश हो जाए तो उस समय कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो वही चांडाल बन जाता है। इसलिए क्रोध में भी व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। और ये बात परशुराम जी को समझाते हुए लक्ष्मण ने कहा था कि मुनि, मैं जानता हूँ कि क्रोध जो है पाप कर मूल, संपूर्ण पापों का मूल है। तो क्रोध चांडालत तो प्रदान कर देता है, और काम भी, विकृत काम व्यक्ति का पतन कर देता है। तथा लोभ, लोभ तो सारे अनर्थों की जड़ है। तो लोभ माने किसी की भी संपत्ति मिल जाए, किसी का भी धन मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, ये लोभ। का इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम। ये 3 नरक के दरवाजे हैं। आत्मनः, और ये आत्मा का नाशनम, विनाश करने वाले हैं। ये अधोगति को ले जाते हैं, आत्मा को विनष्ट कर देते हैं। आत्मपुरुष का अभिप्राय यहाँ आत्मन का, अपने को माने व्यक्ति का, जीवात्मा का। नाशन माने नाश करने वाले हैं। तस्मात्, इसलिए एतत् त्रयम त्यजेत, इन 3 को हमेशा त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी समझाया है। अरण्य कांड का समापन कर रहे हैं तो भगवान राम जहाँ नारद जी मिलने आते हैं तो कह दिया कि मुनि, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के पंथ हैं। काम, क्रोध, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मुनि विज्ञान धाम करें निमिष मोह क्षोभ। ये बड़े बड़े मुनियों के भी हृदय में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, ये सब, लोभ, ये 3 नरक के ही दरवाजे हैं। यही बात गीता से ही लिया गोस्वामी जी ने। गीता में भगवान कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम। ये 3 ही मनुष्य के लिए नष्ट करने वाले या नरक में ले जाने वाले दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन 3 का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से नरक से बचने का उपाय यही है कि काम और क्रोध, लोभ ये हमेशा या तो सात्विक हो अथवा मर्यादित हो, या कहें कि यह अगर सीमा में है तब तो ये स्तुत्य है, ये व्यक्ति को बचाता है। और यदि यह विकृत हुए तो निश्चित ही व्यक्ति के पतन का दरवाजा बन जाता है और अंततः नरक तक पहुंचा देता है। अब इसके पश्चात भगवान अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम। भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, एतै माने इन, त्रिभि माने 3 तमो द्वारे, नरक के द्वारों से। ये त्रिभि कौन? 3 माने ये काम, क्रोध और लोभ। तो इन 3 तमो द्वारे माने नरक के दरवाजों से, द्वारों से। विमुक्त माने मुक्त हुआ। विमुक्त किससे मुक्त हुआ? माने काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से जो छूट गया है, मुक्त हो गया है। ऐसा नरह माने पुरुष आत्मनः श्रेय, अपने कल्याण के लिए आचरत, आचरण करता है। आचरण करता है माने अपने उद्धार के लिए भगवद आज्ञा अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार। भगवान की आज्ञा क्या है? तो शास्त्र पुराण जो कहते हैं, धर्मशास्त्र, वेद आदि कहते हैं, जो मार्ग प्रतिपादित करते हैं वही धर्म है और वही मार्ग है, भगवान का वही आदेश है। तो भगवान कोई एक रास्ता, गीता में तो भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, पर सर्वत्र कहाँ से उपदेश भगवान करेंगे? तो कहा कि भगवान की वाणी वेद की वाणी है, जो वेदों में प्रतिपादित मार्ग हैं। इसीलिए कहा कि वेद प्रणहितो धर्म, यह धर्मस्तद विपर्यय। जो वेद प्रणहित है वही धर्म है।
और उसके विपरीत अधर्म है। इसलिए अपने उद्धार के लिए जो भगवान की आज्ञा अनुसार माने वेद शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, कल्याण का आचरण करते हैं, मानो वो अपना ही श्रेय अपना ही कल्याण करते हैं। तो कौन जो इनसे मुक्त हो जाते हैं, किससे मुक्त हो जाते हैं? तो ये मुक्त तीन के लिए कहा कि त्रिभी तमो द्वारई, ये जो तीनों नरक के दरवाजे पहले कहा कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। तो ये काम क्रोध और लोभ इन तीनों से जो इनके विकारों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे लोग नरह माने पुरुष जीवात्मा आत्मनः अपने श्रेय कल्याण का आचरित माने आचरण करता है। तब जब ऐसा आचरण करता है तो ततः इसके पश्चात वह पराम गति में आती, परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति क्या होती है? तो परम गति माने अंततः परमात्मा की प्राप्ति ही परम गति है। जब ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्मविद होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। तो परमात्मा की गति कब प्राप्त होगी? जब मुक्ति हो जाएगी तो परमात्मय हो जाएगा। और यही परम गति है, यही मोक्ष है। ये जो मोक्ष है परम पुरुषार्थ है। तो भगवान कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे प्राप्त होता है, जिसकी परम गति होती है? तो कह दिया कि अर्जुन एते त्रिभी, ये जो तीन कहा, तीन गिना दिया था। कौन है? नरकस्य द्वारम, नरक के दरवाजे, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ। तो काम क्रोध और लोभ इन तीनों से जो ये नरक के दरवाजे हैं, इनसे जो विमुक्त मुक्त हो चुका है, बी उपसर्ग भी लगा दिया, मुक्त ही पर्याप्त था। विशेष रूप से जो मुक्त हो चुका है, ये नहीं है कि वो आकर्षण में फिर बंध जाता है। काम छोड़ा पर काम का आकर्षण बन गया, क्रोध छोड़ा फिर क्रोध का आकर्षण आया, और लोभ का भी आया। तो जो इनके आकर्षण से, इनके विकारों से बिल्कुल मुक्त हो गए, सर्वथा मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, वो आत्मनः श्रेयः अपने कल्याण के लिए ही आचरण करते हैं। ततः तब इस प्रकार आचरण करने वाले जो भगवत वाक्य में विश्वास करते हैं, जो वेद की वाणी में, जो शास्त्र और पुराणों के अनुसार आचरण करने लगते हैं, निश्चित ही वो परम गति को प्राप्त होते हैं, माने परमात्मा को, भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो पूर्व में वर्णन किया कि जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, तो आसुरी संपत्ति के लोग सर्वदा काम या क्रोध या लोभ में ही डूबे रहते हैं। काम व्यक्ति को पतित कर देता है, और विकृत क्रोध भी, विकृत लोभ भी, इनके विकार इतने जबरदस्त होते हैं कि व्यक्ति का पतन हो जाता है। और ये तीनों को भगवान ने पूर्व में ही कहा कि ये नरक के ही द्वार हैं, इस नरक में ले जाते हैं। नरक माने जो पुराणों में, शास्त्रों में जिनका वर्णन है, ये नरक पापी पुरुषों के लिए बनाए गए, परमात्मा के द्वारा या महामाया के द्वारा सृजित हैं। तो जो जिस प्रकार के पाप कर्म करता है वो उन्हीं नरकों में डाल दिया जाता है। भगवान कह रहे हैं कि ये तीन ऐसे हैं जो नरक का द्वार, मुख्य द्वार है, माने उधर से ही प्रवेश है। तो नरक के दरवाजे कोई चारों ओर से खुले हों सो बात नहीं है, एक ही ओर से द्वार है। तो किधर से द्वार है? तो कहा कि वो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन दरवाजे। काम के द्वारा व्यक्ति नरक में जाएगा, क्रोध के द्वारा जाएगा और लोभ के द्वारा जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये तीनों तमो द्वारे जो नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ आदि, ये मनुष्य को हमेशा पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन जो मानव, जो महामानव या कहें जो पवित्र मानव, जिसको सद्बुद्धि है, जिसको विवेक बना हुआ है, उसने अपने को इन तीनों के विकारों से, इन तीनों के प्रभावों से अपने को विमुक्त कर लिया है। विमुक्त कर लिया माने सर्वथा अपने को इससे मुक्त किया, अब इनके कभी भी प्रभाव में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति आत्मनः अपने ही श्रेय माने कल्याण का आचरण करने लगता है कि कैसे मैं कौन सा उपाय करूं। तो कौन सा उपाय करूं? भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करूं। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कैसे हो सकता है? तो वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ता हुआ, उनको सुन करके जानता है कि अच्छा भगवान की प्राप्ति का उपाय यही है। तो वैसा आचरण करता हुआ अंततः पराम गतिम याति,
परम गति अर्थात मोक्ष को, परम पुरुषार्थ को, जो 4 गति कही गई है, 4 एक प्रकार से सायुज्य आदि मुक्तियां हैं, उन मुक्तियों को प्राप्त करके अंततः वो भगवतमय हो जाता है कौन पुरुष, जो इन काम क्रोध लोभ का सर्वथा त्याग कर दिया है। पुनः भगवान ने कहा कि ये जो आत्मनः श्रेयः आचरति, पूर्व श्लोक में कहा था कि आत्मनः श्रेयः आचरति, अपने कल्याण का मार्ग खोज लेता है। तो अपने कल्याण का मार्ग कहाँ से खोजेगा? हाँ, गुरुजन मिल जाए, मुक्त पुरुष मिल जाए, जीवन मुक्त पुरुष मिले, तब तो व्यक्ति का कल्याण हो, तो भगवान ही कृपा कर दें तो कल्याण हो। लेकिन अपने कल्याण को बढ़ाने के लिए अथवा अपना सर्वथा कल्याण करने के लिए क्या मार्ग हो सकता है, कहाँ से जाना जा सकता है? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने कहा यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह माने जो पुरुष शास्त्र विधिम, शास्त्र की विधि को, शास्त्रों में विधि निषेध बताया गया, जो गुणों से युक्त हैं, जो त्रिविध गुणों के अंदर ही हैं, उनके लिए तो निश्चित ही शास्त्र की विधि के अनुसार ही जीवन जीना होता। लेकिन जो त्रिगुणातीत हो गए हैं तो उनके लिए विधि निषेध नहीं रह जाता। इसलिए भगवान शंकराचार्य से, जब शंकराचार्य ने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ, जब तुम्हारी मृत्यु होने की वेला आएगी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, इसलिए मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो। माँ ने दे दिया था इसी बात पर। और जब माँ के मरने की वेला आई, माँ का स्मरण हुआ, तो कहते तो यहाँ तक है कि बद्रिकाश्रम में थे और वहाँ से केरल पहुँचना हुआ, और उन दिनों कोई ऐसे साधन भी नहीं थे कि तुरंत वो हवाई जहाज़ से पहुँचते। पर शंकराचार्य चल पड़े और तब तक माँ जीवित है, माँ के पास पहुँचते हैं और माँ की मृत्यु होती है। तो उसका और दैहिक कर्म जो होते हैं, माने मृत्यु के पश्चात होने वाले कृत्य, जिसको अंत्येष्टि कर्म कहते हैं, स्वयं शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकर ने अपने हाथों से अपनी माँ को मुखाग्नि दी है। जब मुखाग्नि देने लगे तो बहुत सारे आचार्यों पंडितों ने निषेध किया कि आप सन्यासी हैं, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, आप कैसे मुखाग्नि देंगे? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि ठीक है, ये सन्यासी के लिए तो निषिद्ध है, पर मैं वैसा सन्यासी नहीं हूँ। निस्त्रैगुणी पथि विचरताम को विधि को निषेध, मैं तो निस्त्रैगुणी हूँ। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा ही, आरंभ में ही कहा था अर्जुन कि त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। ये जो वेद के विषय हैं त्रैगुणीय, 3 गुणों के अंतर्गत ही है। आपको क्या बनना है? तो निस्त्रैगुणी बन जाना है। शंकराचार्य ने कहा था निस्त्रैगुणीय पथि विचरताम, इस मार्ग में मैं विचरण कर रहा हूँ, तो को विधि को निषेध, क्या विधि है क्या निषेध है। लेकिन ये बातें सबके लिए नहीं, ये बात उसी के लिए है जो निस्त्रैगुणी हो जाए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको अब कहाँ से ज्ञात हो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो वो शास्त्र विधि, शास्त्र की विधि का पालन करें, वेद विहित जो कार्य हैं उनको करें, जो शास्त्रों के द्वारा वर्णाधर्म के अनुसार, वर्णानुसार जो उनके धर्म हैं उसका पालन करें, शास्त्र की मर्यादा का पालन करें, उसी के बताए नियमों के अनुसार जीवन यापन करें, तो निश्चित ही वो अपने परम कल्याण को प्राप्त होंगे, श्रेय का मार्ग ढूंढ लेंगे। लेकिन जो लोग यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके काम कारतः माने अपनी इच्छा अनुसार, यह काम कार्य माने कार्य भी कह लिया जाए आज की भाषा में, तो जो काम की कार्य पर बैठ करके माने काम के अनुसार ही जीवन जीने लगते हैं, काम कारतः का अर्थ है अपनी इच्छा से जीवन जीना। तो वर्तते माने ऐसा जो वर्तन करते हैं, सह वै लोक वै पुरुष वै जीवात्मा वै मानव न सिद्धिम अवाप्नोति, कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। सिद्धि माने अणिमादि ही सिद्धि नहीं, सिद्धि का अर्थ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, वो परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि मनमानी आचरण करने लगते हैं, शास्त्र की विधि का परित्याग कर देते हैं। शास्त्र की विधि माने वेद वाक्यों में जो वेद ने कहा है या स्मृतियों ने कहा, क्योंकि स्मृतियां भी तो वेद का ही अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार जो जीवन जीते हैं निश्चित ही वो तो मुक्त होते हैं।
लेकिन जिसने शास्त्र विद मुसृज्य वर्तते काम कारत माने मनमानी ढंग से इच्छानुसार काम के वाहन पर बैठ करके जैसा चाह रहा है वैसा आचरण करें और ये चाहे कि हम परम गति को भी प्राप्त कर लें, मेरा परम कल्याण भी हो जाए, तो सो नहीं हो सकता। तो जो जन इस प्रकार से मनमानी आचरण करते हुए शास्त्र की विधि को, शास्त्र की विधि क्या है, जैसा शास्त्रों में कहा गया। तो वर्णन आता है शिव पुराण में कि एक बार भीष्म पितामह अपने पिता के लिए श्राद्ध कर रहे थे। उस श्राद्ध में जैसे श्राद्ध देने चले पिंड, उनके पिता शांतनु का हाथ निकल आया, कलाई तक उनका हाथ आगे बढ़ गया और अपने पिता के हाथ को पहचानते थे, जान गए कि ये तो हमारे पिता ही है। अब बड़ी समस्या आई कि पिता के हाथ में पिंड दान दें कि उसे पर दें। तो उन्होंने आचार्यों से पूछा कि ये कुश का जो मोटक बनाया है, कुश का पिंड बनाया है, इस कुश पर हम रखें इस पिंडा को अथवा पिता के हाथ में दे, वो तो हाथ प्रत्यक्ष आ गया। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, सावधान हो जाओ भीष्म, ये किसी और का भी हाथ हो सकता है, मायावी भी कोई हो सकता है, या आपके पिता भी क्यों न हो, तब भी इनके हाथ पर पिंड देने की व्यवस्था शास्त्रों में नहीं है। कहाँ दें? कुशा पर दीजिए, कुशा पर ही रखिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में फिर श्राद्ध की परंपरा बंद हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। लोग यही कहेंगे कि अच्छा अब हमारे पिता का हाथ जब आवे तब मैं उस पर श्राद्ध करूँगा। और कितने पिता के हाथ आएंगे? पिता के हाथ आने हैं नहीं, ये तो इनके पिता भीष्म का हाथ केवल परीक्षा के लिए आया है। तो भीष्म से कहा कि आचार्यों ने कि आप कुशा पर ही पिंड दान करिए। और जैसे उन्होंने फिर कहा कि नहीं, शास्त्र की बात सर्वोपरि, मैं वही करूँगा। और पिंड जैसे कुश पर रखा, आकाशवाणी हुई, वाह भीष्म तो धन्य है। और पिता ने भी कहा कि अब वरदान ले लो, तुम जब तक चाहोगे पृथ्वी में जीवित रहोगे, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो इसका अर्थ यही है कि शास्त्र की विधि का ही पालन करना चाहिए। शास्त्र में अगर जैसा कहा गया वैसा करे, अन्यथा दूसरे लोग अनुकरण करने लगेंगे। तो कहा कि जो शास्त्र की विधि का त्याग करके मनमानी आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न पराम गतिम न परम गति, परम गति माने मोक्ष, मोक्ष को भी प्राप्त नहीं हो पाता। तब इस लोक में तो सुख मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा मोक्ष नहीं मिलेगा ना। कहा कि न सुखम, उसको सुख भी प्राप्त नहीं होता, इस लोक में भी सुख नहीं प्राप्त करेगा, उसको मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। पुनः अगले श्लोक में, और जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम मिहार्हसि। भगवान ने कहा अर्जुन, तस्मात् माने इस कारण से, इसलिए, ते माने तुम्हारे लिए, इह माने इस संसार में, इस लोक में, कार्याकार्य व्यवस्थितौ, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संसार में हमारे ऋषियों मुनियों आचार्यों ने, और वेद मंत्र जो कभी विनष्ट नहीं होते, नित्य ही हैं, उन वेद मंत्रों में जिनको ऋषियों ने प्रत्यक्ष देखा है, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में पर्याप्त विवेचना है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी रास्ता ढूंढना हो तो वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की शरण में जाए तो सबकी व्यवस्था मिल जाएगी। इसलिए भगवान ने कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे लिए इस संसार में कार्याकार्य, क्या करनी है क्या अकरणी है, क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य, इसकी व्यवस्थित माने व्यवस्था है। इसकी व्यवस्था में शास्त्र प्रमाणम, कौन प्रमाण है? कहा शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण जहाँ है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सर्वोपरि है, क्योंकि आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा नहीं सकता। बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं देखा जा सकता। भूख इत्यादि के अनुभव तो होते हैं पर प्रत्यक्ष कोई दिखा नहीं सकता। तो कहा कि ये जो प्रमाण होता है उसमें वेद में क्या प्रमाण है? तो कहा कि जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, प्रत्यक्षेणानुमीत्या वा, तो अनुमान से जानेंगे, कहा अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्षेणानुमीत्या वा यस्तु उपायो न विद्यते, और दूसरे किसी उपाय से जो नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, तो जानेंगे कैसे? कहा कि तस्माद् वेद्यम वेदेन, तस्मात् माने इसलिए जिसको हम वेद से ही जान पाते हैं,
प्रत्यक्षेणानुवेत्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन, एनम वेदेन विदन्ति, इसको वेद के द्वारा ही जानते हैं। तस्माद् वेदस्य वेदता, यही वेद का प्रमाण है। इसलिए शास्त्र और वेद जो हैं ये कर्तव्य कर्तव्य में सर्वथा प्रमाण होते हैं, शास्त्र ही प्रमाण है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके तुम शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि से जो नियत किया गया है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, शास्त्र जिस कर्म की इजाजत देता है उस कर्म को उसके विधान के अनुसार कर्म कर तुम अर्हसि, कर्म को ही करने के लिए योग्य हो। तो शास्त्र कर्म करने की आज्ञा देता है। कैसा कर्म? वर्ण धर्म, जैसा वर्ण है आश्रम है उस धर्मानुसार आश्रमानुसार वर्णानुसार व्यक्ति का कर्म होता है। विद्यार्थी का कर्म विद्याध्ययन है तो वेदाध्ययन है। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति का, ब्राह्मण का धर्म अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, सबका अपना अपना धर्म है। उस धर्म के अनुसार वेद ने विधान कर दिया है। और सृष्टि तो जब बनी तो इस सृष्टि में गुण दोष दोनों मिल गए, और जब गुण दोष दोनों मिले हैं तब कैसा व्यवहार करें? तो कहा कि जो संत जन हैं, जो आचार्य जन हैं, ऋषि जन हैं, वो गनि गुण दोष वेद विल गए। दोषों को और गुणों को अलग अलग वेद ने अलग कर दिया है। तो वेदों के अनुसार जैसा कहा गया, शास्त्रों में जैसा कहा गया, उस शास्त्र को प्रमाण मानता हुआ कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में, उसकी व्यवस्था में वैसा मान करके, ज्ञात्वा माने जान करके, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करने के योग्य हो। ये अर्जुन को भगवान ने यहाँ उपदेश किया। और यह जो अध्याय है ये दैवासुर संपत्ति विभाग योग इसका नाम ही है। तो दैवी संपत्ति के लोगों को आरंभ के श्लोकों में 5 श्लोकों में बता दिया, और बाद के जो श्लोक आए उसमें आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया। और फिर ये भी बताया कि नरक जाने के कितने रास्ते हैं। तो कह दिया ये काम क्रोध लोभ है, क्योंकि अगर एक भी आ जाएगा तो दूसरा उसके साथ आ ही जाएगा। काम के आते ही क्रोध आएगा, क्रोध के आते फिर लोभ भी आ जाएगा। तो तीनों को एक साथ संपृक्त मानिए, इसलिए इन तीनों से बचे रहिए। ये नरक के दरवाजे हैं। तो नरक के दरवाजे से बचने के क्या उपाय हैं जिसमें अपना कल्याण हो जाए? तो भगवान ने कहा अपना कल्याण करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि शास्त्र प्रमाण है, मनमानी आचरण कभी न करें। शास्त्रों में देख ले कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो जो कर्तव्य कर्म है उसमें शास्त्र ने क्या विधान बना रखा है, उन शास्त्र विधान के अनुसार स्वयं अगर जाने, अथवा अपने आचार्य से, गुरुजनों से, अथवा अपने पिता पितामह के किए गए कर्मों के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार अपना आचरण करता हुआ, वेद मार्ग का आश्रय लेता हुआ, शास्त्र के विधानोक्त को जान करके उसके अनुसार जो आचरण करता है वो निश्चित ही परम पद का अधिकारी हो जाता है, अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम भी उसी प्रकार के कर्म कर तुम अर्हसि, उसी कर्म को करने के लिए योग्य हो। माने तुम्हारा ये धर्म है, क्षत्रिय धर्म है कि अब युद्ध से भागो, पलायन न करो, युद्ध करो। तो इस श्लोक के साथ इस अध्याय की पूर्ति हो जाती है। और अध्याय के अंत में जैसा कि सर्वत्र कहा गया है, ये पुष्पिका इसको कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। तो कहा कि ये भगवत गीता जो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषदों का निचोड़ है, उपनिषदों का सार है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है। इस संवाद में जो ये 16वां अध्याय है ये दैवासुर संपत्ति विभाग है। और यह अब विभाग जो दैवी और आसुरी संपत्ति का विभाग समझाया है भगवान ने, वो 16वें अध्याय में समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। उसका कारण यही है कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धा के विषय में बताया है। तो जो श्रद्धा त्रय है उसके विषय में पूछने का जो अवसर बना अर्जुन को, उसके पीछे का रहस्य यही था कि जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके पूजन करते हैं उनकी क्या स्थिति होगी,
और जो 3 गुण कहे गए सत्व रज तम, तो इन तीनों में क्या श्रद्धा अलग अलग होती है और श्रद्धा के अनुसार पुरुषों की क्या स्थिति हो जाएगी, किस प्रकार से देवी देवताओं के पूजन करने पर कैसा फल होता है। जो लोग शास्त्र से विरुद्ध तप करते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। पुनः 3 भाग किए गए, आहार के 3 भाग, यज्ञ के, तप के और दान के, उन 3 भेदों को भगवान ने विस्तार पूर्वक समझाया। सात्विक आहार करने वालों के क्या लक्षण होते हैं, राजस वालों के या तामस के क्या होते हैं, सात्विक यज्ञ किस प्रकार का है, राजस यज्ञ क्या है, तामस यज्ञ कैसी होती है। जो शारीरिक तप होते हैं तो उन तपों का लक्षण क्या है, वाणी संबंधी तप क्या है, मानसिक तप क्या है। इसी प्रकार से जो दान किए जाते हैं तो दान भी त्रिविध कहा गया है, सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। दानों के लक्षणों को बता करके फिर ओम तत्सत की व्याख्या किया है, उसकी महिमा को बताया है, ओंकार के प्रयोग की व्याख्या किया है और तत्व शब्द के प्रयोग की व्याख्या करते हुए पुनः अश्रद्धा से किए गए जो कर्म है उस कर्मों की निंदा करके इस अध्याय की समाप्ति किया गया है। तो इस अध्याय का नाम ही व्याख्याकारों ने श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा है। अब इसके अध्याय के आरंभ में अर्जुन बोलेंगे और अर्जुन को प्रश्न करने का अधिकार इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि पूर्व में जो भगवान ने वर्णन करते हुए 16वें अध्याय में कहा था कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता, माने जो लोग शास्त्र की विधि का त्याग करके काम करता माने अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं, न सिद्धिम अवापनोति न पराम गतिम, उनको न तो सिद्धि की प्राप्ति होती है, न परागति को प्राप्त होती है, न सुखम और सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। तो शास्त्र की विधि का जो त्याग करके मनमानी कार्य करेंगे वो तो उनकी अधम गति होगी। लेकिन जो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करते हैं तो कहा कि वो लोग निश्चित ही परम गति को प्राप्त करेंगे। परम गति जो है वह मोक्ष ही है, माने जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ जिसको मोक्ष कहा है, तो उसकी प्राप्ति वही लोग करते हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करते हैं। तो कहा कि एक तो जो शास्त्र विधि के अनुसार जीवन जिएंगे उत्तम कोटि के हैं ही, लेकिन दूसरी कोटि ये है कि जो शास्त्र विधि का परित्याग करके मनमानी कार्य करते हैं वो भी अधम कोटि के होते हैं। तो बीच में एक बात आएगी कि जो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य तो नहीं कर पाते पर शास्त्रों में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है और अपने घर की परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों के बताए गए मार्ग के अनुसार जीवन जीते हैं, पर शास्त्र में बताई विधि को मानते तो हैं पर उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाते, तब उनकी क्या स्थिति हो जाएगी। अथवा एक बात और उठेगी कि ठीक है शास्त्र विधि को न मान करके जीवन जीना और शास्त्र को मान करके जीवन जीना या शास्त्र में बताए गए विधि के अनुसार जीवन जीना, तो ये 3 प्रकार की बातें आती हैं। इसमें भगवान ने जो पूर्व अध्याय 16वां अध्याय अभी तक जिसका वर्णन हुआ उसमें भगवान ने अंत के 2 श्लोकों को में बात कही कि जितनी बातें मैंने कहा है उसमें जो लोग, हे अर्जुन, 3 प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, उनका त्याग करके जो अपने कल्याण की सिद्धि के लिए आचरण करते हैं निश्चित वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, माने मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो कहा कि इसमें जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमानी कार्य करते हैं उन्हें तो इस मृत्यु लोक में भी सुख नहीं मिलता, सिद्धि तो मिलनी बहुत दूर रही, अब पराम गति जो मोक्ष है वो तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कहा इसीलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। भगवान ने कहा कि इसीलिए कार्य अकार्य में शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र के विधि को जान करके ही व्यक्ति को कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जब ये बात भगवान ने कही तो अर्जुन को अवसर मिल गया। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यहीं से 17वां अध्याय आरंभ होता है। अर्जुन उवाच सारंभ हुआ, अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन बोले कि भगवन ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण
सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित कर ले, जो माया मोह से व्यक्ति को हटा करके अपने में विलीन कर ले। और कृष्ण में जो कृष्ण धातु ही है उसका अर्थ है खींचना। भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो उनको एक बार ध्यान भी करता है तो उन्हीं का बन जाता है, उन्हीं का हो जाता है। कृष्ण को लोगों ने भी कहा कि जिसको एक बार पकड़ लेते हैं वो कभी इनसे छूट नहीं पाता, उन्हीं का हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। और ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब जो अद्वैत सिद्धि लिख रहे थे, अद्वैत वेदांत के प्रबल समर्थक थे मधुसूदन सरस्वती जी, वो यात्रा कर रहे थे और तब तक उन्होंने ज्ञान का निराकार ब्रह्म की उपासना किया था। और जानते हुए भी, शास्त्रों का अध्ययन होते हुए भी कृष्ण के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि वो शास्त्र में तो रुचि रखते थे, शास्त्र के विधान को मानते थे, पर अद्वैत मत को ही सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत मान करके जो सगुण उपासना है उसका तिरस्कार करते थे। तो वो किसी गली में गुजर रहे थे, उसी में पीछे देखा कि कोई एक नटखट बालक पीछे से उत्तरी खींच लिया। और मधुसूदन सरस्वती एक बार तो उसको टाल गए, लेकिन दोबारा जब उसने खींचा तो सहसा उनको लगा कि कौन है। पीछे घूम कर देखा तो एक छोटा नन्हा बालक, वो भगवान श्री कृष्ण ही थे, खिलखिलाकर हंस रहे थे। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि उसके बाद तो मैं सब कुछ भूल गया, मुझे अद्वैत भी भूल गया। और वही एक नीलम महोधावती, नील वर्ण का जो नटखट, जो गोप वधुओं का बेटे है, पूरा श्लोक ही उन्होंने लिखा और कहा कि अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या। मैं तो अद्वैत वीथि माने अद्वैत के मार्ग में, उस मार्ग से जो पथिक गए उसी की उपासना करता था। और स्वाधीन स्वातंत्र सिंहासन लब्ध दीक्षा, मैं तो स्वातंत्र मार्ग का ही अवलंबन कर रहा था। इसी में सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बेटेन। हठा तो मुझको अपना दास बना लिया, अब मैं उसी का हो गया। उसी समय मधुसूदन सरस्वती जी ने वो श्लोक पढ़ा है जो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभाद। तो भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ ही है कि जो अपनी ओर खींच ले, और जब वो खींचता है, आकर्षित करता है, तो फिर सृष्टि में और कुछ भी व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ती, संसार गायब होता। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, आपने कहा था कि जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं वही परागति को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं, और मनमानी आचरण करने वाले तो कहीं के नहीं रहते। तो हमें ये बात बताएं कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये माने जो मनुष्य शास्त्र विधि माने शास्त्र विधि को, शास्त्र के विधान को, उत्सृज्य माने छोड़ करके, त्याग करके, श्रद्धया अन्विता, श्रद्धा से अन्वित हुए माने युक्त हुए, यजंती माने देवताओं का, देवी देवताओं का, यजंती माने पूजन करते हैं। लोग पूजन तो कर रहे हैं, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं, अपने पंथ के अनुसार जीवन जी रहे हैं, लेकिन वे शास्त्र की विधि को नहीं मानते। तब पूछा कि तेसाम निष्ठा तो का, तेसा माने उन लोगों की, का निष्ठा, का माने कौन सी, कौन, निष्ठा माने स्थिति, तो उनकी स्थिति किस प्रकार की है। अब आगे कहा सत्वम आहो रजस्तमः, क्या उनकी स्थिति सात्विकी है, सत्वम, सत्वम के बाद आहो कह दिया और रजस्तमः को एक और कर दिया। इसका अर्थ है कि राजसी तामसी को एक साथ किया, अथवा सात्विकी, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी, माने वो सात्विकी स्थिति में रहते हैं या उनको राजसी तामसी स्थिति में माना जाए। जिनकी निष्ठा, जिनकी आस्था, जिनकी मनोस्थिति, जिनकी अवस्थिति शास्त्र विधि का त्याग कर दिया है, शास्त्र विधि में उनको किसी प्रकार की कोई निष्ठा नहीं, लेकिन श्रद्धा है उनमें, श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा से युक्त हैं। और क्या करते हैं, यजंती, पूजन करते हैं। तो पूजन जो भी करें, भगवान ने तो स्वयं कहा कि कहीं से किसी का भी पूजन करें अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। तो जब ये स्थिति है तो वो श्रद्धा भक्ति तो है, और श्रद्धा से पूजन भी कर रहे हैं।
लेकिन उनको शास्त्र की विधि का बोध नहीं, न गुरुजनों से जाना, न उन्हें अपने शास्त्र में, वेद पुराण में इतनी निष्ठा है। उनकी निष्ठा तो केवल श्रद्धा में है। तो ऐसी श्रद्धा से युक्त लोगों की भी तो कोई न कोई स्थिति होनी चाहिए। अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने तो अभी जो कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग करता है वह न तो सुख पाता है, न सिद्धि पाता है, और न उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, अगर शास्त्र विधि को न मानने वाला, उसके अनुसार आचरण न करने वाला, ठीक है, वो परागति को नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो मनमानी आचरण करते हैं उनका पतन होगा, वो तो निश्चित अधम गति को प्राप्त होंगे। पर अर्जुन का प्रश्न ये है कि न तो उनकी शास्त्र विधि में गति है, जान पाते हैं, न उसके तरह आचरण करते हैं, और न ही शास्त्र को छोड़कर मनमानी आचरण करते हैं। तब क्या करते हैं? पूजन तो देवी देवताओं का करते हैं अथवा अपने इष्ट का करते हैं, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने आचार्यों के द्वारा, अथवा ये कह लें कि अपने पूर्वजों के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण तो करते हैं, श्रद्धा भक्ति तो रखते हैं, और यजनते माने यजन भी करते हैं। तो पूछा अर्जुन ने कि फिर ऐसी स्थिति में उनकी किस प्रकार की निष्ठा होती है, माने उनकी स्थिति कैसी है। प्रश्न ये है कि श्रद्धा ठीक उसी प्रकार से होती। श्रद्धा का अर्थ है, जो श्रद्धा में सत शब्द है, और सत का अर्थ होता है सत्य। सत तो वही एक तत्व है, जिस तत्व का ही विस्तार है, सृष्टि दिखाई देती है। सत्यचित आनंद में वही सत्य है जिसकी सत्ता एकमात्र उसी की सत्ता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उसी एक सत्य की अनेक प्रकार से विद्वानों ने व्याख्या की है। तो कहा कि वह सत्य जिसमें है वही है श्रद्धा, और श्रद्धा से श्राद्ध होता है। अपने पूर्वजों को देख करके कि ऐसा किया जाता है, अनुकरण करते हैं लोग। दूसरा ये भी है कि कोई अगर, ठीक है, ये बात कही गई कि मकर संक्रांति हो या ग्रहण लगा हो, अथवा जब अन्य कोई पर्व आ गए हों, तो उसमें जो गंगा स्नान करते हैं उनकी उत्तम गति होती है। पर यह है कि जो लोग अपने पिता या पितामह का अनुकरण करते हैं वो कहीं गंगा स्नान नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर घर में बने हुए उस बापी में अथवा कूप पर ही स्नान करते हैं, श्रद्धा भक्तिपूर्वक करते हैं। तो क्या अब इनको पूजन का, इनको स्नान का, संक्रांति जन्य स्नान का, ग्रहण जन्य स्नान का फल नहीं प्राप्त होगा? तो कहा फल तो इनको भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक ऐसा कर रहे हैं। तो कहा फिर इनकी गति क्या होगी, इनकी किस प्रकार की निष्ठा मानी जाए? तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि जब आपने ये बात कह दिया कि श्रद्धा से युक्त जो लोग होंगे, नहीं, आपने कह दिया कि जो शास्त्र की विधि के अनुसार जीवन यापन करेंगे, आचरण करेंगे, वो तो उत्तम लोक को प्राप्त होंगे और उनकी मुक्ति भी होगी, सुख भी पाएंगे, सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। लेकिन जो शास्त्र विधि का परित्याग करेंगे वो अधम गति को प्राप्त होंगे। तो कहा अब इसमें एक तीसरा मार्ग भी बन रहा है जिस पर आपने कुछ नहीं कहा। वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ठीक है, जिसने शास्त्र विधि का तो त्याग कर दिया लेकिन श्रद्धा युक्त है, तो श्रद्धा से युक्त होकर के वो देवताओं का यजन भी करता है, यज्ञ भी करता है, तब वह सत्वम आहो रजस्तम, सत्व गुण का आश्रय लेकर के, या वो कहे कि वो सात्विकी उसकी पूजा मानी जाए अथवा राजसी तामसी मानी जाए। तो यदि वो सात्विकी पूजा करता है तब तो उसे भी वही गति मिलनी चाहिए, और राजसी तामसी है तब उसकी क्या गति होनी चाहिए। तो इस बात को यहाँ विशेष रूप से प्रश्न बनाते हुए, प्रश्न का स्वरूप देते हुए अर्जुन ने भगवान के पूर्व वचनों को सुनकर के, पूर्व अध्याय के में आए हुए जो वर्णन है उसको सुनकर के ये उस अर्जुन के मन स्थिति बनी, और ऐसा प्रश्न भी उपस्थित हो गया कि ठीक है, बहुत लोग तो श्रद्धान्वित होते हैं, केवल उन्हें श्रद्धा से चले गए, सुन लिया कि गंगे तो दर्शनान मुक्ति, तो देख लिया और मान लिए कि हमको मुक्ति होगी क्योंकि श्रद्धा से ही आए। और गंगा स्नान ही क्यों, जो भी तिथि पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, उन तिथि पर्व त्यौहारों में जो एक आचार्यों के बताए गए मार्ग के अनुसार, अथवा जो अपने पूर्वजों ने ऐसा किया है इसलिए हम भी करते हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक, तो इनकी किस प्रकार की गति होगी, ये प्रश्न है। और फिर केवल ये हिंदुओं के लिए तो प्रश्न था नहीं, ये प्रश्न तो सबके लिए है, ये सार्वजनिक प्रश्न है, सार्वजनीन है, और पूरे समस्त जगत के लिए, संपूर्ण सृष्टि के जीवों के लिए है, मानवों के लिए है।
तो सृष्टि में मानव अनेक संप्रदाय, अनेक वेद, आचार्य मूलक उनके अपने होते हैं, जिसके अनुसार जीवन जीते हैं। तो सबके लिए प्रश्न उपस्थापित किया है। यहाँ केवल हिंदू जाति के लिए नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए प्रश्न रखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शास्त्र की विधि को तो नहीं जान रहे हैं, और वो ये भी नहीं है कि मनमानी कर्म कर रहे हैं। अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने आचार्यों के बताए मार्ग के अनुसार वो भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो भी अपने देवी देवता का स्मरण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति होगी? इसलिए अर्जुन ने प्रश्न कर लिया कि ठीक है भगवान, जो शास्त्र विधि का त्याग करके लेकिन श्रद्धा से युक्त होते हुए यजन करते हैं, उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो स्थिति है वो सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी है? आप इस प्रश्न का उत्तर दें। ये अर्जुन ने प्रश्न उपस्थापित किया, और ये करते हुए जब ये बात कही कि उनकी निष्ठा सात्विकी है, राजसी तामसी अथवा राजसी तामसी, तो इसी से लगता है कि सात्विकी पर बल दिया गया कि सात्विकी ही कर्म होने चाहिए, वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। राजसी तामसी, यद्यपि यहाँ तीनों में कौन सी स्थिति है पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न से ही ध्वनित है कि सात्विकी पर विशेष बल है, राजसी तामसी को निंद्य माना। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा कि ऐसे लोगों की क्या निष्ठा है, आप इस पर प्रकाश डालें। ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।